देखिए मोमिनीन कराम, अताउल्लाह बंदियालवी ज़ाहिर है वो खुल्लम खुल्ला बिल्कुल वाज़े तौर पे यजीद का दिफा करता है। अभी उसने ये मुहर्रम और हराम से पहले फिर उसने वही जो गुफ्तगू करता है वो तो उसने कहा जी करबला कोई जगह का नाम ही नहीं, कोई जंग करबला की हुई ही नहीं है। और जनाब ज़ैनब के रोजे के मुतल्लिक भी उसने गुफ्तगू। तो मौलाना तारक जमील साहब ने उसका बाकायदा तौर पे अपने ऑफिशियल चैनल पे उसका जवाब दिया और उसको आगे हाथ जोड़ के बंदियालवी का नाम लेके उसे कहा कुछ आप ख्याल करें, और नक्शे के हिसाब से बताया, करबला को वाज़े किया कि ये करबला है, ये करबला की जंग हुई है। और बारकैफ ये तो उनकी अपनी आपस की गुफ्तगू थी। जहां तक यजीद का ताल्लुक है, उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल का कहा नहीं कहा, ये तो वाजे है, ये तो खुल्लम खुल्ला एक खुला दिन है। ये अज़ादारियां, ये मातमदारियां, ये या हुसैन की सदाएं, ये ऐसा तूफान है जो यजीद की पला के ले जाता है। ये अल्लाह ताला का ऐसा फजलो करम है कि उसने इस खूने नाहक को छुपने नहीं देना। एक वाज़े तौर पर 1000 बंदा मदीने में आता है यजीद की बैत लेने के लिए। उसमें हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अलावा अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर, अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इनकार कर देते हैं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो मदीने में रहे, बाकी ये 3 जो थे ये चले गए मक्का में, और फिर मक्का में जाया गया वहां बैत लेने के लिए। फिर उसके बाद वलीद को जो है वो कहा गया, यजीद की तरफ से खत लिखा गया कि हुसैन अलैहिस्सलाम की या बैत चाहिए या सर चाहिए। ये खुल्लम वाज़े तौर पे उसने कहा नहीं बैत करते तो इनका नऊज़ुबिल्लाह सर उतार। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 30 जवानाने बनी हाशिम के साथ यजीद के दरबार में जाते हैं और इसने वही शहीद कर देना था, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मदीने की हुर्मत का पास था अपने नाना के रोजे का। वहां से मदीना छोड़ा, मक्के आए, मक्के में इसने प्लानिंग शुरू की। फिर 12,000 खतूत कूफियों से लिखवाए और प्लानिंग के साथ कूफे में ये जुल्म किया। और उसके बाद इसने 3 दिन तक भूखा प्यासा रखने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले रह गए। इसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया, ज़िबा किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहनों को बेरिदा करके हमारे नबी, हमारे खातमुन नबीयीन, आखिरी नबी जो सरदारुल अंबिया है, उनकी बेटियों को शाम और कूफा के बाजारों में नंगे सर फिराया गया। अब ये यजीद समझा कि मैं अपनी प्लानिंग में कामयाब हो गया हूं, लेकिन एक प्लानिंग अल्लाह ताला की है। खुदावंद आलम ने एक कौम पैदा कर दी है। हम अपने आखिरी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद के साथ ये जो करबला में जुल्म हुआ है, हम इस जुल्म नाहक को कभी छुपने नहीं देंगे। ये या हुसैन की सदाएं, ये मातम, ये आजादारियां, इसने समझा कि यजीद हुसैन अलैहिस्सलाम को मैंने शहीद कर दिया, मैंने काम तमाम कर दिया। लेकिन आज आप देख रहे हैं गलियों बाजारों में या हुसैन की सदाएं, और उसके बाद ये बंदियालवी जैसे कितने रह गए। वहां हुसैन अकेले थे, यहां गिनती का किसी की जरूरत नहीं है कि वो दिफा कर सके, यजीद का दिफा कर सके, किसी की जरूरत नहीं। यजीद एक गाली बन गया है, बंदियालवी खुद कहता है। यानी आज यजीद का दिफा करने वाले गिनती किए जा सकते हैं, हुसैन अलैहिस्सलाम के दिफा करने वाले लाखों। अमेरिका, यूरोप, कनाडा, दुनिया के कोने कोने में कोई जगह बताएं जहां आजादारियां मजलूम करबला ना हो रही हो, और यजीद का दिफा करने वाले आप बताते दुनिया के किस, यानी गिनती किए जा सकते हैं। यजीद खत्म हो गया, करबला के बाद यजीद खत्म हो गया, हुसैन दुनिया के कायनात के कोने कोने में फैल गया।
क्यों? क्योंकि हुसैन रहमान का नुमाइंदा था, यजीद शैतान का नुमाइंदा था। अब कोशिश करते हैं उसका दिफा करने की। जो दिफा करता है वो खुद भी बेइज्जत होता है, वो इस दुनिया में भी रुसवा है और आखिरत में भी रुसवा है।